देखिए आज का जो वीडियो है, इन 4 लोगों का नाम जो है लिस्ट से कटने वाला है। बहुत बुरा खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है एसआईआर 2025 को लेकर के। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे बहुत बड़ी खबर लेकर आए, बहुत बड़ा जो चौंकाना अपडेट वाला है। अगर इस न्यूज को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिहार में नाम कटा, अब बाकी अब 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है। अब देखो ये सब राज्यों में भी नाम कटने वाला है। कैसे कटेगा, क्या करना होगा, नहीं कटना चाहिए, तो वीडियो को आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानकारी आ रही है बहुत ही अपडेट लेकर के। समझ पा रहे? तो पूरी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, आगे देंगे और बीच में भी बताने वाले हैं, बने रहना। देखो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से समझिएगा कि आपका नाम भी कट सकता है। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कटने से बचेगा, तो वीडियो पूरा देखना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जानकारी जो निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है। समझ पा रहे हो? देखिए बहुत बुरा खबर है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से लिस्ट से हट जाता है तो उन्हें जानकारी नहीं मिलती है और वे मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और भी राज्य हैं, 12 राज्य सब मिला के हैं। कई राज्यों में और कई जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है गणना प्रपत्र, समझ रहे हो, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो जमा नहीं हो रहे हैं बहुत सारे लोगों का। उनके नाम ASD मतलब कि अब्सेंट, शिफ्ट, डेप्थ सूची में शामिल किए जा रहे हैं, जो कि जानकारी निकल कर आ रही। बहुत बड़ा अपडेट है भाई, नया जानकारी है। वीडियो में आगे तक बने रहना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। काश वीडियो पहले देख लेते, इसलिए भी लेकर आए इस तरह का वीडियो। देखिए जिसके बाद उनका मतदाता सूची से नाम हटाया जा सकता है। अब कैसे हटेगा, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। देखिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है। और ये खबर जो है फर्जीवाड़े से भी जुड़ी हो सकती है, समझ लीजिए इस बात को। सावधान रहें, क्योंकि साइबर ठग जो है एसआईआर के नाम पर लोगों को जो है डरा करके उनसे ओटीपी या निजी जानकारी भी मांग सकते हैं। अगर इस तरह का कोई कॉल आए, कभी भी आपको ओटीपी नहीं बताना है, नहीं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, नहीं लिंक पर क्लिक करना है, याद रखिएगा। और देखिए जिससे आपके बैंक अकाउंट में जो है सेंध लग सकता है। समझ पा रहे हो? और देखिए यदि आपको कोई BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर बनकर कॉल करता है और आपका नाम कटने की बात करता है, तुरंत ओटीपी, पासवर्ड या कोई निजी जानकारी न दे। समझ पा रहे? कभी भी किसी भी हालत में न दे। और ये चीजें समझ लीजिए, अपनी मतदाता सूची स्थिति जो भी है, वोटर स्टेटस और एसआईआर से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अपने जिले के निर्वाचन अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर के आधिकारिक नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर पर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। BLO से बात कर सकते हैं, अपने नजदीकी BLO स्कूल में जा सकते हो जहां आपका BLO है, ये है। लेकिन आपको कभी भी ओटीपी मोबाइल पर नहीं बताना है, किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, व्हाट्सएप पर या तो ईमेल पर कहीं भी भेजाओ, मैसेज में भेजाओ, कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी जानकारी आप लोग को हम बता रहे हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 लोगों को नाम कटने को लेकर के चर्चा था, चलिए वो भी हम आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं आज का वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या है, आखिर आपका नाम कट सकता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा, लेकिन आज वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी को लेकर के। और देखिए क्योंकि एसआईआर में अगर आपका नाम कटता है तो इन 4 तरीकों से कटता है, और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं आप लोग को पता है? देखिए यहाँ पे आप लोग को पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो? आप लोग को पता होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से आप लोग को बताएंगे। उस कैटेगरी में अगर आप नहीं आते हैं तो आपका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम बहुत बड़ा नुकसान जो है आपको होगा। समझ पा रहे हो? अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्योंकि स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, और कार्रवाई करने पर जो है करने की 1 साल की सजा होने का भी समय आपको लग सकता है, या तो जुर्माना भी, या तो दोनों लगाया जा सकता है भाई। ये जानकारी निकल कर आ रही है। और देखिए एसआईआर रिवीजन जो कराया जा रहा है, इसके साथ ही आपका नाम वोटर लिस्ट से जो है हटा दिया जाता है। इसका कानून इजाजत देता है या नहीं देता है? समझिए यहाँ पे कानून क्या इजाजत देता है, इसमें कानून क्या कहता है। देखिए कानून क्या कहता है यहां पर समझिएगा, आपको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं जानिएगा तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट से कट सकता है, और आप जो है आप आगे की स्टेप को नहीं कर पाएंगे। अगर जानकारी नहीं रहा तो भाई अपना नाम को आप नहीं बचा पाएंगे वोटर लिस्ट से। समझ पा रहे हो? आप देखिए यहाँ पर क्या आपका नाम कट जाएगा। और ये बात समझ लीजिए कि मेरे पास कार्ड मिला हुआ है, वोटर कार्ड है ना, वोटर कार्ड आपका ठीक है, काम ठीक है, लेकिन भाई
चुनाव के दिन अगर बूथ पर आप गए, समझ लीजिए कि हमने अपने बूथ पर गया, आपका जो भी विधानसभा है वहां पर आप गए, वोट डालने के लिए गए, वहां पर जाके पता चलता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। समझ पा रहे हो, आपका नाम ही नहीं है, नाम तो कट चुका है, लेकिन हमने तो भाई SIR फॉर्म भर के जमा किया है ना। तो भाई आपका जो कार्ड बना हुआ था वो मतदान उससे हो पाएगा। वोटर कार्ड ही क्यों नहीं आपके पास हो, वोटर ID कार्ड क्यों नहीं हो, फिर भी आप वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम अगर नहीं रहा तो फिर आप वोट नहीं दे पाएंगे। वो वोटर कार्ड कोई काम का नहीं है, वो वोटर कार्ड डिलीट हो जाता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसी को लेकर के यहां पर हम वीडियो लेकर आए हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन जानकारी सही से नहीं दे पा रहे हैं, इस बात को समझे। देखिए यहां पे क्या है, सीधे सीधे आपका मतलब देखिए यहां पे समझना होगा आपको, जो है यहां पे आपका एक तरीके से जानकारी जरूरी होता है। आपके अधिकार को, आपके आधिकारिक वोट को सीधा सीधा कहा जाए तो डायरेक्ट जो है हमला हुआ है, समझ लीजिए। कैसे समझिएगा, यहां पे क्या है आपका जो है समझना होगा। निश्चित तौर पर जो है मेरे पास मान लीजिए वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटिंग कर सकता हूं, मतदान कर सकता हूं। देखिए आपको ये आपका नाम कैसे वोटर लिस्ट से गायब हो गया, जब हमारे पास वोटर कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, किस आधार पर गायब हो गया, सवाल ये है भाई। देखो यहां पे ये चीजें हैं और आपको बताएंगे SIR क्या है और वोटर लिस्ट क्या है। देखिए वोटर लिस्ट से क्या कर सकते हो, SIR में आपको क्या करना है, इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से पर पता चलता है। यहां पर क्या किससे कि आपको जो है पूरी तरीके से बताऊंगा, बने रहना भाई। देखियो समझिएगा आप लोग, यहां पर एक एक चीज को मैं इस चैनल पर बता रहा हूं, समझ रहे हो। आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोगों को घंटी को दबा देना है और लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना है ताकि इस तरह के वीडियो में बना सकूं आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट लेकर के हम आ रहे हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों का लिस्ट से नाम कटेगा, बाद में कहोगे भाई नाम कट गया, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है। देखिए SIR में अंतर क्या है वो समझिएगा। वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट का मतलब होता है इलेक्टोरल रोल, समझे। मतलब कि यह जो अपडेट आया मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वोटर लिस्ट का मतलब है इलेक्टोरल रोल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या फायदा, इससे देखिए कितना पावर आपको देता है। इसमें यहां पे समझिएगा आप जो है जिस विधानसभा क्षेत्र के आधिकारिक लिस्ट में, जिसमें आपका योग्य वोटर का नाम होना चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए, आपकी EPIC नंबर दर्ज रहता है, यानी आपके विधानसभा क्षेत्र का जो आपका वोटर लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम, पता, EPIC नंबर, आप जो है उस योग्य वोटर के योग्य हैं। यह बस वोटर लिस्ट ये बताता है कि SIR क्या है, समझ पा रहे हो। और वोटर कार्ड हाथ में होने से आप सब कुछ कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल होगा कि फैमिली को आपको जो है, मेरे पास वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड मैंने बना लिया है ना, तो वोटर कार्ड से कुछ नहीं कर सकते भाई। तो देखो यहाँ पे क्या बात है, बहुत सारे सवाल लोगों का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में तो होना ही चाहिए, ठीक है। और आपका नाम वोटर लिस्ट में हम होगा तभी जाकर वोटिंग आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीजें, और देखिए इसलिए जो है इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन वहां पर एक चार्ट रहता है, इलेक्शन के दिन जो वहां बैठते हैं वो चार्ट से मिलाता है। उसमें अगर आपका नाम रहा तो ही वोट दे पाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं दे पाओगे भाई। आप लोगों ने देखा होगा। और तो जिस लिस्ट में रहता है, आपके पास कार्ड है, आपके पास अगर प्रूफ है, तो लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वहां पर जाकर आप मतदान नहीं कर पाएंगे, आपको वोटिंग जो है नहीं करने देगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें वोटर कार्ड आधार कार्ड के नाम से मैच किया जाता है, मिलाया भी जाता है, पूछा भी जाता है। अक्सर वहां पर देखते होंगे वेरिफिकेशन के लिए वहां पर रहता है और उनसे वो पूछता है, नाम पूछता है आपसे, आपके पिता का नाम पूछता है, ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है ना। तो भाई वोटर लिस्ट से नाम मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है, दोनों का फोटो भी मैच किया जाता है। जो भी ID कार्ड आप लेके जाएंगे तब आपका जो है, आप वहां पर जो है कोई भी प्रूफ दिखाएंगे, अगर मैच नहीं होगा, नाम नहीं रहेगा, तो भाई वोट आप नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें। और देखिए अगर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर मान लीजिए नाम आपका कट गया है, तो आप भारत में किसी भी हद तक अगर देखा जाए तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, समझ पा रहे हो। आपको कोई पावर नहीं है, आप जो है वोट से वंचित रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आपको जो है, और ये मत समझिए वोटर कार्ड तो हम वोट दे सकते हैं, वोटर कार्ड, बट लिस्ट में नाम बचाना बहुत जरूरी है। लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई वोटर कार्ड का क्या काम, कार्ड लेके हाथ में झुंझुनिया लेने से कोई काम होगा नहीं, होगा।
समझ रहे हो। तो एसआईआर में आपका नाम बच जाता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर रहता है तो एसआईआर, देखिए एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से भी कराया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कभी कभार इसको क्या किया जाता है, समरी रिवीजन के नाम से जो है कराया जाता है, स्पेशल रिवीजन कहा जाता है ना। तो ये बातें हो गया। और देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है ना, आखिर जो तरीके जो नाम कट रहे हैं 4 तरीके से जो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जानिए नाम कटने का पावर क्या है, किस व्यक्ति को है नाम काटने का। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं बीएलओ द्वारा नाम काट दिया जाता है, नाम हटा दिया जाता है, वही जोड़ दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है। आप लोग को पता होगा भाई, देखो बीएलओ का काम है सिर्फ गन्ना फॉर्म को बांट देना, बांटने के बाद उसको वसूल वापस लेना, और आपको जैसे ही भर के उसको रख लेना और क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर उनको पता लगाना कि ये सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन करना, ठीक है। अब कौन डेट कर गए, दूसरी जगह कौन शिफ्ट हो गए, समझ रहे हो, कौन कहाँ दूसरी जगह, नाम तो वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है उनका, है ना। ले जाने के बाद जो है ईआरओ को सौंप दिया जाता है, और जो फाइनल ऑर्डर फाइनल लिस्ट निकलता है, बीएलओ नहीं करता है, ईआरओ करता है। तो ये इसके माध्यम से, ईआरओ के माध्यम से, समझ रहे हो ना, ईआरओ का ये काम होता है। ईआरओ बोलते हैं कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वही नाम को जोड़ता है, वही नाम को काटता है, बीएलओ नहीं करता, ठीक है। उसी को पावर होता है, ईआरओ को, बीएलओ को पावर नहीं मिलता है। ये क्लियर समझ लीजिए इस बात को आप। तो ये क्लियर समझ में आ गया बात। आप देखिए बीएलओ सिर्फ आपका यहाँ से कागजात और टेकिंग करके, यानी कि टेक मार्क करके जो है कौन मरा, कौन दूसरे जगह नाम है, ये सब चीजें लेकर के जाता है। किसी का नाम डबल तो नहीं है, किसी का नाम गलत तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें लेकर के वो जाता है ना। तो इस चीज को वो रीमार्किंग कर लेता है ना। तो और किस व्यक्ति का नाम जोड़ना है, किस व्यक्ति का नाम हटाना है, पुराने को हटाना, किसको हटा देना है, सारी चीजें। तो ये पूरे टोटल पावर ईआरओ के पास होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, है ना, तो उनके द्वारा होते हैं। देखो डेथ वाली, यानी कि मृत्यु, यानी कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हो चुका है, ठीक है, उनका नाम हटा दिया जाता है, समझ रहे हो ना। और दूसरा बात है कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरे जगह वो शिफ्ट हो गए, तो यहां से उसका नाम हटा दिया जाएगा, या दूसरे जगह उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दूसरे जगह का मतलब वही, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले गए, तो वहां पर भी हमेशा के लिए आपका नाम जो है वही होना चाहिए जहां आप चले गए, समझ रहे हो, इसलिए नाम जो है काटा जाएगा। क्लियर समझ में आ रही है बात। तो भाई और देखिए अब बात करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट वोटर्स का, यानी कि एक ही आदमी 2 जगह नाम ले लेते हैं, 2 जगह नाम चढ़ जाता है। तो मेरा वोट मतलब कि वोटर कार्ड बिहार में है, मेरा वोटर कार्ड यूपी में भी है, तो मेरा वोटर कार्ड पंजाब में भी है, लेकिन वोटर कार्ड गुजरात में भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वोटर कार्ड का जो है क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। एक वोटर कार्ड कहीं एक जगह पे आपको रखा जाएगा, बाकी जगहों पर से आपको सफाया किया जाएगा। ये समझ में आ गया बात। बाकी जगह से नाम आपको हटा दिया जाएगा, और आपका डुप्लीकेट वाला जो है वो पूरी तरीके से। तो यहाँ एक व्यक्ति का एक ही पते पर होना चाहिए वोटर कार्ड, न कि अलग अलग जगहों पर, समझ रहे हो। आप अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, अपने गांव में, गांव का एड्रेस है, आपका वोटर कार्ड यहीं का बना हुआ है, तो सब चीज यहीं का होना चाहिए, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, है ना। सब कुछ वर्क जो है आपका यहीं से होगा। दूसरे जगह का अगर शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए आप, तो भाई कागजती जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आप अपने गांव का शो कर रहे हैं, बट कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये उचित नहीं है। इस बात को आप समझे। नागरिकता के लिए आप रह रहे हो, वहां पर वोटिंग कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में नाम आपका काट दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो भाई ये है, यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो भाई, सारे लोगों से इस बात को समझे, बार बार हम समझा रहे हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। और जो भी काम है, जो वीडियो में हम बना रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और लगाओ, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि 4 लोगों के नाम कटने की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जो अभियान है, जो चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, और इसका जो उद्देश्य है, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को लिस्ट से हटाना तथा वोटर सूची को अपडेट करना, समझ पा रहे हो। तो ये यार देखो 4 लोगों के नाम के कटने की बात यहाँ पर क्या आ रही थी, वो भी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यूजर की क्वेरी में उल्लिखित 4 लोगों के नाम कटेगा लिस्ट से, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही थी। और समता हालिया यूट्यूब वीडियोस भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है और ये दावा किया कि एसआईआर में 4 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन 4 लोगों का नाम कटेगा लिस्ट से। हालांकि कोई आधिकारिक स्रोत या समाचार व्यक्तियों के नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। इस तरह का कोई अपडेट है, कोई नोटिस है,
आप लोग बताइए, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन जारी हो गया, नहीं है भाई। समझ पा रहे हो, ऐसे ही न्यूज में बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है और व्यक्तियों का उल्लेख खुलासा नहीं है, और ये सामान्य चेतावनी प्रतीत हो रहा है। एसआईआर फॉर्म न भरने पर नाम कट सकता है, ये चीजें हो सकती है, समझ पा रहे हो। लेकिन नाम कटने के कारण व आंकड़े समझिए, वो भी चीजें आप लोग को हम बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। देखिए एक एक चीज इस चैनल पर आपको मिलेगा, बाकी चैनलों पर आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ पर एसआईआर में नाम मुख्यतः मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लीकेट एंट्री या फॉर्म 9 जमा करने पर कटते हैं, समझ पा रहे हो। बिहार में पहले 65 लाख जो है नाम ड्राफ्ट से जो है यहाँ पे हटे हैं, जिनमें 6000 विदेशी नागरिक शामिल थे। बंगाल में जो है 10 लाख नाम संभावित रूप से प्रभावित है, और 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा न करने पर ड्राफ्ट लिस्ट से जो बताया जा रहा है 9 दिसंबर तक नाम कट सकता है, लेकिन दावा आपत्ति बहाल हो सकता है। 4 दिसंबर बहुत कम टाइम है भाई, तब ने वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जागरूक कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, क्या करें बचाव के लिए, ये जरूरी है, इस बात को आप लोग समझें। देखिए आप लोगों को हम बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या अपडेट निकल कर आ रही है। बीएलओ से एसआईआर फॉर्म ले voter.eci.gov.in पर जो है चेक करें। मोबाइल लिंक, वोटर आईडी कार्ड जरूरी है। आप लोग बहुत सारे लोग मोबाइल को लिंक नहीं करवाए, मोबाइल को लिंक करवा लें, आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। 4 लोगों का, जितना घर के फैमिली है सबका कट जाएगा, किसी का नाम नहीं रहेगा। सारे लोगों का वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को लिंक करना है, मोबाइल नंबर लिंक करना है। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है भाई, समझ पा रहे हो। नहीं करोगे तो सारे लोगों का नाम कट जाएगा। यहाँ सिर्फ 4 लोगों की बात किया, फैमिली में 4 लोगों, 5 लोगों, सबका कट जाएगा अगर कोई लिंक नहीं किया तो। जो जो लिंक करेगा उसी का रहेगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें, और देखिए ये पहले भी बोला गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आधार कार्ड को जो है वोटर कार्ड से लिंक करना है, जिस तरह से पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हुआ है। क्लियर समझ में आ रही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, आधार कार्ड लिंक करना है। और देखिए क्या करें बचाव के लिए, नाम चेक करें। आधिकारिक ईसीआई पोर्टल पर जो है ड्राफ्ट या फाइनल रोल डाउनलोड भी कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे सावधानी, एसआईआर स्कैम से बचे, कई बैंक डिटेल न दें, किसी को भी आप बैंक डिटेल कभी भी न शेयर करें। और ये चीजें आप लोग समझे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, कभी भी ओटीपी वगैरह का शेयर नहीं करना है, किसी को एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। और देखिए क्या 2025 में नाम कटने वाले 4 तरह के मतदाता कौन है वो भी समझ लीजिए, जो कि हम बता रहे हैं वीडियो में, एक एक चीज को समझना। देखिए एसआईआर स्पेशल इंट्रेस्ट रिवीजन 2025 में मतदाता सूची से मुख्य रूप से 4 श्रेणियों के मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, जो मृत है उसका नाम कटेगा, जो स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग हो चुके हैं, दूसरे जगह चले गए हैं, वहां भी नाम चढ़ा लिया है, यहाँ कुछ ने कोई पता नहीं भैया नाम ऐसे ही उसका दर्ज है, उसका भी नाम काटा जाएगा। और जो अनुपस्थित है, जो अब्सेंट है, समझ रहे हो, बहुत दिनों से, बहुत सालों से अब्सेंट है, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कभी वोट देने नहीं आया, कुछ नहीं, तो उसका भी नाम कट जाएगा। डुप्लीकेट नाम वाले का भी कट जाएगा, जो डुप्लीकेट 2 बार नाम चढ़वाए उसका भी नाम कट जाएगा। और देखिए एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्ट और डेप्थ, ये 3 चीज होगा, उसको एएसडी नाम दिया गया, एब्सेंट, शिफ्ट और डेप्थ, ठीक है। एएसडी श्रेणी के अंतर्गत जो भी आते हैं, समझ रहे हो। तो जहां भी बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म 9 प्राप्त होने वाले पर नाम जो है एएसडी लिस्ट में डाले जाएंगे, मतलब एब्सेंट, शिफ्ट, डेप्थ, इन लोगों का नाम काट दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। आप देखिए नाम कटने का मुख्य कारण क्या है, कारण का वजह भी मैं क्लियर कर रहा हूं, पूरी तरीके से समझिएगा, एक एक चीज में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां पे क्या है, मृत मतदाता जो डेथ कर चुके हैं, डेथ कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन परिवार के नाम जो है उन्होंने न कटवाया, समझ पा रहे हो। तो उनकी मृत्यु हो चुकी है और आपने नाम नहीं कटवाया परिवार वालों ने, तो भाई क्या होगा, बिहार एसआईआर में 18 लाख ऐसे नाम काटे हैं, पता है बिहार में, अब यूपी में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नाम कटना है। और देखिए यहाँ पे स्थानांतरित मतदाता मतलब शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे जगह, दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो गए, वहीं परमानेंट रहने लगे, है ना। तो देखिए जो दूसरे क्षेत्र या जिले या राज्य चले गए हैं, लेकिन पुरानी लिस्ट से नाम न हटाया गया, तो भाई दूसरी जगह आप चले गए, पुराना लिस्ट से आपको तो नाम हटाना था, लेकिन आपने नहीं हटाया, तो बिहार में ऐसे 26 लाख प्रभावित हुए थे। तो बाकी अब यूपी और बंगाल में होंगे, और 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और देखिए यहां पर क्या, अनुपस्थित मतदाता, ये क्या है वो भी समझ लीजिए। एब्सेंट जिसको कहते हैं, कई वर्षों से बूथ पर न दिखने वाले या फॉर्म न जमा करने वाले 4 दिसंबर के बाद ड्राफ्ट से कट सकते हैं,
समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये है। और देखो डुप्लीकेट मतदाता क्या है वो चीजें समझिए। देखो एक एक चीज हम बता रहे हैं यहां पर, आपको समझिएगा। यहां पे एक ही व्यक्ति के नाम 2 या अधिक जगह दर्ज हो गए। बिहार में आपने देखा होगा 7.5 लाख यानी 7.5 लाख से ऐसे मामले हुआ जो कि डुप्लीकेट वोटर हुए थे। तो बाकी यहाँ यूपी में भी होगा, बंगाल में भी होगा, है ना। तो भाई यहाँ देखो बचाव के लिए क्या क्या तरीका है वो समझिए, वो भी हम बता रहे हैं। देखिए वोटर आईडी लिंक मोबाइल से voter.eci.gov.in पर SIR फॉर्म भरें या BLO से ऑफलाइन फॉर्म जमा करें। ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर तक चेक दावा आपत्ति दर्ज कर पाएंगे यार। और स्कैम से सावधान रहे, कोई भी OTP वगैरह का शेयर नहीं करना है, याद रखिएगा। और देखिए SIR में हटाए गए नाम ऑनलाइन कैसे और कहां चेक करना है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, तो चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। देखिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए नाम मुख्य रूप से ASD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड या डेप्थ, ठीक है। लिस्ट में अगर आते हैं जिन्हें मुख्य रूप से आधिकारिक वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है voter.eci.gov.in पर आप चेक कर सकते हो। और देखो यहाँ यदि अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न दिखे तो ये ASD श्रेणी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट में आपको दिख जाएगा। तो ASD में जाना है, समझ रहे हो। और वहां पे जो है आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। चरण 1 में पहले voters.eci.gov.in पर जाना है, वहां पर सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल पर चुने, है ना, वहां पर कर लेना है। उसके बाद ईपिक नंबर वहां पर डाल सकते हो, है ना, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, राज्य जैसे बिहार, बंगाल जो है यूपी, वहां पर अपना सर्च करेंगे, है ना, चुनेंगे। उसके बाद नाम न दिखे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ना दिखे तो ASD लिस्ट के लिए राज्य विशिष्ट लिंक खोजे, जैसे यूपी के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के लिए। तो वहां पे आपको वहां पर जाना होगा voter.eci.gov.in ASD लिस्ट में जाना होगा, है ना। तो वहां पर जाके देख सकते हो, या तो अब वेबसाइट पर वहां पर आपको दिख जाएगा ASD लिस्ट में, या ड्राफ्ट रोल डाउनलोड भी कर सकते हो भाई, है ना। तो voter.eci.gov.in/डाउनलोड ई-रोल राज्य चुनकर अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी इस पर बनाया है, समझ रहे। अब देखिए राज्य चुनाव जैसे बिहार हो गया, CEO साइट या स्थानीय BLO पोलिंग स्टेशन पर ASD लिस्ट उपलब्ध रहती है। आप वहां पर भी जाके नाम बहाल करके फॉर्म 8 भरें या आपत्ति दर्ज करें, या NVSP ऐप से भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई ये अपडेट है। और देखिए और चीजें यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। देखो यह पर पूरी प्रक्रिया हमने बताया है, और किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हो। और देखिए एक चीज और आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे NVSP जो ऐप है वो डाउनलोड करके ईपिक से चेक कर सकते हैं नाम करने के लिए फॉर्म। देखिए नाम अगर आपको बहाल करना है तो फॉर्म 8 या स्थानीय BLO जिला कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हो भाई। तो ये प्रोसेस होता है जो कि आज का वीडियो में हमने आपको बताया, पूरी तरीके से दिया। इधर 10 मिनट में आया हो गया नहीं भाई, आप लोग का लाइक ही हमारे लिए जरूरी है, शेयर करना है, कमेंट करना है, वीडियो पूरा देखें क्योंकि टाइम अब नहीं है, एक एक चीज को हम बता रहे हैं वीडियो में, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो धड़ाधड़, जितने भी लोग हो भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल पाएगा। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।